हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीएफ क्लासेस में। आज हम फिर से लेकर आए हैं घटना चक्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने सैंधव संस्कृति के बारे में पढ़ा है। आज हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में। उससे पहले वैदिक काल के बारे में हम लोग नोट्स में जो भी बातें लिखी गई है उसको देख लेते हैं एक बार। चलिए तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। वैदिक काल, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। क्या? ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। अगला पॉइंट है, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुखतः इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए देखते हैं प्रमुख विद्वान अलग अलग विचार किए। जैसे आर्यों का मूल निवास स्थान और विद्वान, तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र का स्थान को एल.डी. कल विद्वान ने खोजा था। ब्रह्मर्षि देश को पंडित गंगनाथ झा ने, सप्त सैंधव प्रदेश को डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने, और देविका प्रदेश यानी मुल्तान को डी.एस. त्रिवेदी तथा दक्षिण रूस को गार्डन चाइल्ड ने, मध्य एशिया को मैक्स मुलर ने और उत्तर ध्रुव को पंडित बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, जबकि तिब्बत को स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जबकि जर्मनी को हट एवं पेंका ने, हंगरी को गाइल्स ने। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया था। एक है ऋग वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला पॉइंट है, ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहों का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा, सबसे पूर्व में गंगा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां कुर्मु, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। ये नदियां सरस्वती, विपाशा, परुशिनी, वितस्ता, सिंधु, सतुत्री तथा आस्किनी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कश्मीर का एक नदी मरुदवृक्षा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में कौन से नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है? तो सिंधु नदी का। आगे देखेंगे हम लोग, जबकि ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी।
तो ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरनयनी कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा यमुना के दोआब एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने बहर्षि देश कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का मध्य नाम मध्य देश रखा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यवर्त कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व में बोगजोकोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं को जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। चलिए बॉक्स वाला देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम नदियों का एवं आधुनिक नाम। तब प्राचीन नाम आस्कनी को आधुनिक नाम चेनाब के नाम से जाना जाता है और बिपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता है, जबकि परुशनी को रावी नदी के नाम से अभी जाना जाता है, जबकि बितास्ता को अभी झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि कुंभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, कुर्मू को कुर्रम नदी के नाम से, गोमती को गोमल नदी के नाम से, जबकि सुवस्तु को स्वात नदी के नाम से, जबकि सदानीर को गंडक नदी के नाम से और सतुत्री को सतलज नदी के नाम से, जबकि दृढ़दस्ती को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद जो कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो वेदत्रयी या त्रयी किसे कहा जाता है, किस वेद को? तो ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को। अगला पॉइंट देखेंगे। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। ये हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और नयक और उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं और 552 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। आगे है ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। ऋग्वेद के मंडल और रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता हो गए मचुच्छामदा या मेधातिथि। द्वितीय मंडल के हो गए गृतस्मद। तृतीय मंडल के हो गए हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के रचयिता हो गए हैं वामदेव, जबकि पंचम मंडल के हो गए हैं अत्रि। षष्ठम मंडल के रचयिता हो गया भारद्वाज, जबकि सप्तम मंडल के रचयिता हो गए वशिष्ठ, जबकि अष्टम मंडल के रचयिता हो गया कन्नौ आगरीस। आगे देखते हैं। नवम मंडल के रचयिता सोम देवता एवं अन्य ऋषि, जबकि 10वें मंडल के रचयिता हो गए विमदा, इंद्र, शची और अन्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य।
नेक्स्ट पॉइंट है क्षुद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। क्या कहा जाता है? होता। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। किसके अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं? तो पतंजलि के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतरेय ब्राह्मण में शून्यसेप आख्यान का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट देखेंगे यजुर्वेद में शतोत्र एवं कर्म कांड वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद तो गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वयु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो पथ और गद दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पथ में है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कान्य तथा मध्यनिंदन है। नेक्स्ट पॉइंट है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय भी कहा गया है क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके द्राष्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्यतः शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयानी तथा कपिस्थल। नेक्स्ट पॉइंट है सप्तत ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेध का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र को संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौमुत्थिमीय, रानायनीय एवं जैमिनीय है। अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध है, पिप्पलवाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गर्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपत ब्राह्मण है। इसका कोई अर्नायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट पॉइंट है वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है।
ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुल्ब सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या 18 है। ये है, एक में मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, ब्रह्मा, वामन, वराह, विष्णु के बाद वायु, 12 में अग्नि, 13 में नारद, 13 में नारद है और 14 में पद्म है, 15 में लिंग, 16 में गरुड़, 17 में कूर्म तथा 18 में स्कंद पुराण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। इनमें भविष्यतः काल व शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मंथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा